जमनापुर नाम के प्यारे से गांव में एक नटखट और शरारती बच्चा रहता है जिसका नाम है छोटू। हर शरारत में छोटू का सबसे पक्का साथी है भोला। छोटू की एक बड़ी बहन है मीना और घर के सभी लोग छोटू से बहुत प्यार करते हैं। क्लास में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन छोटू और भोला का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। दोनों पीछे बैठकर कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ा रही हैं। बच्चों, अब तुम सब अपनी अपनी कॉपी में ये सारे सवाल लिखो। अरे छोटू भोला, पढ़ाई करोगे या बस बैठे बैठे कागज के हवाई जहाज उड़ाओगे? मास्टर जी, हम तो बस हवा का टेस्ट कर रहे थे। चुप हो जाओ तुम दोनों। एक दिन दोपहर में जब छोटू अपनी पतंग का धागा ढूंढ रहा था तो उसकी नजर दादाजी के पुराने संदूक पर पड़ी। उसने उत्सुकता से संदूक खोला और तभी उसके अंदर एक चमकती हुई सोने जैसी पेंसिल रखी थी। ये पेंसिल साधारण नहीं थी, ये एक जादुई पेंसिल थी। छोटू इससे जो भी बनाता या लिखता वो सच हो जाता। वाह, अगर मैंने इसे लिखा कि मेरे पास लड्डू का पहाड़ है तो? और पलक झपकते ही एक बड़ा सा लड्डू का पहाड़ वहाँ आ गया। भोला भागता हुआ आया और बोला, अरे रुक जा, एक तो पहले मुझे खाने दे। छोटू की जादुई पेंसिल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अरे सुनो, छोटू के हाथ में कोई भूतिया पेंसिल लगी है, ये तो पूरा गांव डुबा देगा। बबलू ये सब देखकर जल भुनकर राख हो रहा था। ये पेंसिल मेरी हो गई तो मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। मौका पाते ही बबलू ने जादुई पेंसिल चुरा ली। उसने पेंसिल से लिखना शुरू किया। मेरे पास एक बड़ा हाथी आ जाए। और जैसे ही हाथी आता है, बेचारा बबलू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जब सरपंच बाबू और मास्टर जी को जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उन्होंने छोटू को बुलाया। बेटा, ये पेंसिल गांव के लिए खतरा है, इसे संभाल कर रखना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़े समय बाद, अरे वाह, ये तो बड़ी चमचमाती पेंसिल है। मैंने आज तक ऐसी पेंसिल नहीं देखी। एक मिनट, कहीं ये छोटू की वही जादुई पेंसिल तो नहीं? चलो भाई, इससे लिख कर देखते हैं। वो मजाक मजाक में लिख देता है, आसमान से मिठाई बरसे। और देखते ही देखते आसमान से मिठाइयों की बारिश होने लगती है। चारों तरफ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थीं। पहले सब बच्चे खुश होकर खा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद गलियाँ चिपचिपी हो गईं। लोग परेशान हो गए। भैया लाल भागने की जगह न देखकर एक पेड़ पर चढ़ गए। आखिर ये जादुई पेंसिल कहाँ चली गई? छोटू, ओ छोटू। अरे छोटू, यहाँ देखो, ऊपर पेड़ पर। भैया लाल चाचा, आप यहाँ कैसे? छोटू, ये सब गलती से मैंने ही किया है। मैंने मजाक में आसमान से मिठाई बरसने की बात लिख दी थी। ये लो पेंसिल और मुझे यहाँ से बचाओ। छोटू ने जादुई पेंसिल लेकर तुरंत कागज पर लिख दिया। अब मिठाई की बारिश बंद हो जाए और सब पहले जैसा साफ हो जाए। पलक झपकते ही मिठाइयों की बारिश थम गई। थोड़ी ही देर में सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं और गांव में फिर से शांति और सुकून लौट आया। उस दिन के बाद छोटू ने वो जादुई पेंसिल वापस दादाजी के पुराने संदूक में रख दी और ठान लिया कि अब वो इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपको भी जादुई पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है और ऐसी मजेदार कहानियाँ सुननी है तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आप उससे सबसे पहले क्या बनाना चाहोगे और चैनल को सब्सक्राइब